Hello students, welcome to the first session on chapter number 10, circles. In this video, we'll be doing exercise 10.1 from NCERT. So before starting with the exercise, let us discuss what is a circle. क्या होता है सर्कल? तो सर्कल जो है वो बेसिकली एक फिगर है जो कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट से बनती है, और जो पॉइंट्स ऐसे रैंडमली नहीं ले लिए हमने, एक फिक्स्ड पॉइंट, और इस फिक्स्ड पॉइंट से अगर हमने कुछ फिक्स्ड डिस्टेंस पे, अगर सपोज एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ए मार्क किया विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम दिस पॉइंट ओ, यहाँ से ओ से लेके सपोज डी यूनिट्स है, ऐसे ही एक और पॉइंट मार्क किया बी विच इज अगेन डी यूनिट्स, ऐसे ही सी पॉइंट मार्क किया डी, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये हर एक जो पॉइंट है वो सेंटर ओ से, मतलब पॉइंट ओ से इक्वल डिस्टेंस पे। तो अगर हम इन सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें जो कि पॉइंट ओ से इक्वल डिस्टेंस पे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, जैसे भी मैंने 4 मार्क किया, ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। सो इन पॉइंट्स की कलेक्शन से जो फिगर बनेगी दैट इज नोन एज अ सर्कल। ठीक है, और जो ये फिक्स्ड पॉइंट हम लेते हैं, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस लिया था हमने, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है? अब ये फिक्स डिस्टेंस हमारा 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है, बट थ्रू आउट जो होगा वो ओ से डिस्टेंस सेम होगा। ऐसा नहीं कि ओ से लेके ए 5 है देन 4 ले रहे हैं, फिर 5 ले रहे हैं, फिर 4 ले रहे हैं, ऐसा नहीं, सारे डिस्टेंसेज होंगे वो सेम होंगे। तो उन पॉइंट्स के कलेक्शन से जो फिगर बनेगी दैट इज नोन एज अ सर्कल। अब आते हैं लाइन और सर्कल के कंसेप्ट पे। अब लाइन जो है, अगर हमने एक ही पेज पे, एक ही प्लेन पे अगर हमने सर्कल और लाइन दोनों ही बना दी, तो अगर कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे टच कर रही है, इनफैक्ट अगर टच कर रही है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। अलग अलग केसेस हो सकते हैं। अगर हमने एक लाइन और एक सर्कल बनाया, तो हो सकता है कि वो एक भी पॉइंट पे कट करके ना जाए, हो सकता है कि 2 पॉइंट्स पे कट करके निकल जाए, हो सकता है एक ही पॉइंट पे टच करे। यही 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो अगर एक ही पॉइंट पे टच करके जा रही है तो उस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। अगर 2 पॉइंट पे कट करके जा रही है तो इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। सीकेंट का वो पार्ट जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा होता है, सीकेंट का पार्ट ए बी जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। और यहाँ पे एक भी पॉइंट पे ये लाइन सर्कल को कट नहीं कर रही। ओके, तो हमें यही वाला देखना है, टेंजेंट जब लाइन जो है सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, और सीकेंट जब एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके निकल जाए। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू थ्योरम 10.1, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। मतलब कि अगर हमने एक टेंजेंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब अगर हमने ये रेडियस बनाया और इस पॉइंट पी पे अगर हमने टेंजेंट बनाई, जैसे हमें पता है कि एक ही पॉइंट पे सर्कल पे टच करती हुई जाती है टेंजेंट, सो इफ ओपी इज द रेडियस और हमने पॉइंट पी पे टेंजेंट बनाई है, तो ये ओपी जो है वो एक्स वाई टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। ये थ्योरम का रिजल्ट है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये परपेंडिकुलर क्यों होता है। तो यहां पे हमें गिवन है अ सर्कल विद सेंटर O, P is a point on the circle and XY is a tangent at point P। XY टेंजेंट है पॉइंट P पे। ओके, और प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूव OP is perpendicular to XY। प्रूफ हमने क्या किया, एक पॉइंट Q XY के ऊपर मार्क कर लिया विच इज अदर देन पॉइंट P। पॉइंट P के अलावा कहीं पर भी हमने XY के ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लिया विच इज Q। लेट अस मार्क
या लेट अस कंसिडर अ पॉइंट Q ऑन एक्स वाई, और ये पॉइंट Q जो है वो अदर देन P है, ठीक है, एंड जॉइन OQ। अब फिगर में दिखने से पता चल रहा है कि क्योंकि पॉइंट Q सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो OQ जो है वो रेडियस से बड़ा होगा। सिंस पॉइंट Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, therefore OQ will be greater than रेडियस। OQ जो है वो रेडियस से बड़ा होगा। अब रेडियस तो OP भी है, अगर हम O से लेके P सेंटर से सरकमफ्रेंस तक देखें वो रेडियस ही तो है, तो इसका मतलब OQ जो है वो बड़ा हो जाएगा OP से, बिकॉज OP जो है वो रेडियस ही है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि OP जो है वो छोटा होगा OQ से, OP जो है वो छोटा होगा OQ से। और ये सिर्फ इसी पॉइंट Q के लिए ट्रू नहीं है रिलेशन, अगर ये पॉइंट Q मैं यहाँ पे लेता है या फिर यहाँ लेता है या फिर यहाँ लेता, तो ये OQ जो डिस्टेंस होता है ये हर एक पॉइंट के लिए, चाहे यहाँ पर लें चाहे पॉइंट P के जस्ट साथ वाला भी पॉइंट ले लें, ये हमेशा यही होगा कि OP जो है वो हमेशा छोटा रहेगा OQ से। दिस विल बी ट्रू फॉर एवरी पॉइंट Q ऑन लाइन XY। और जब ये हमेशा ट्रू है सो इसका मतलब OP will be the shortest distance, of XY from point O। तो पॉइंट O से अगर हम डिस्टेंसेस की बात करें, बहुत सारे डिस्टेंसेस बन सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी बन सकता था, इसके पास में ऐसे भी बन सकता था, इन सब में से जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो यही होगा OP, जो कि रेडियस के बराबर है। और ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, देयरफॉर OP विल बी परपेंडिकुलर टू XY। और यही चीज हमें प्रूव करनी है। तो जो रेडियस और टेंजेंट होते हैं ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। यहाँ पे OP जो है इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P पे ये 90 डिग्री का एंगल है, बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा ही परपेंडिकुलर रहता है। ओके, कमिंग ऑन टू द एक्सरसाइज, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती है? अब टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाती है। अब सर्कल के हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बना सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे मैं ऐसे टेंजेंट बना सकता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसके ऊपर मैं ऐसे टेंजेंट बना सकता हूँ, सिमिलरली इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे ऐसे टेंजेंट बना सकता हूँ। इनफैक्ट ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे हर एक के ऊपर मैं अलग अलग टेंजेंट्स बना सकता हूँ। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकती है। देयरफॉर अ सर्कल कैन हैव infinite number of tangents. Clear? Okay. Question number 2. Fill in the blanks. A tangent to a circle intersects it in dash points. जब एक टेंजेंट बनाते हैं तो वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? तो टेंजेंट जो है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। टेंजेंट ये था, टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करके निकल जाती है। अगर दो होते तो वो सीकेंट कहलाती, टेंजेंट नहीं होती। अगला यही है हमारे पास, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। थर्ड पार्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। इसका आंसर होगा 2। 2 पैरेलल टेंजेंट्स बन सकती है। क्यों?
क्योंकि अगर हम एक सर्कल की बात करें तो अगर मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट बनाई है तो इस टेंजेंट के पैरेलल इसके डायमीट्रिकली ऑपोजिट एंड पॉइंट पे यहीं पर ही एक टेंजेंट बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये टेंजेंट मैं बनाऊं इसके साथ में एक और लाइन बना दी यहाँ पे वो भी इसकी टेंजेंट बन जाए, ऐसा नहीं बनेगा। बट ये हो सकता है कि अगर ये लाइन है तो इसके पैरेलल ये टेंजेंट है, अगर ये लाइन है तो इसके पैरेलल ये टेंजेंट है, अगर ये वाली लाइन कंसिडर करें तो इसके पैरेलल ये टेंजेंट आ जाएगी। तो ऐसे इनफाइनाइट पेयर्स बन सकते हैं, बट एक टेंजेंट के पैरेलल एक ही टेंजेंट होगी, मतलब इन टोटल देयर विल बी टू लाइंस और टू टेंजेंट्स व्हिच विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये पूछा होता कि ऐसे कितने पेयर्स होंगे तो आंसर होता इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स हो सकते हैं, बट इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2, क्योंकि एक टेंजेंट के पैरेलल एक ही टेंजेंट हो सकती है और दोनों मिलके दो टेंजेंट्स बन जाएंगे। फोर्थ पार्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अगर एक सर्कल हमें दे रखा है और एक टेंजेंट जो कि हमें पता है कि एक ही पॉइंट पे इसको टच करके जाती है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं ये पूछा। तो इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां पे टेंजेंट और सर्कल टच कर रहे हैं उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, a tangent PQ at point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है जिसमें रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर दे रखा है। टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, तो पॉइंट P यहाँ पे है और सपोज Q पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, थ्रू दी सेंटर O, और ये पॉइंट यहाँ पे OQ को हमने ज्वाइन कर दिया, Q यहाँ ले लिया। OQ की लेंथ हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर और हमें क्या करना है, टेंजेंट PQ की लेंथ निकालनी है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट PQ क्या रहेगी। तो हमें पता है कि OP रेडियस है, PQ टेंजेंट है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। सिंस रेडियस एंड टेंजेंट are perpendicular at the point of contact, therefore OP will be perpendicular to PQ। और अगर OP परपेंडिकुलर है PQ के तो इसका मतलब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। therefore by पाइथागोरस थ्योरम you will get OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर। OP की वैल्यू इज 5, इसका स्क्वायर, PQ ये हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू OQ विच इज 12, इसका स्क्वायर। सो PQ स्क्वायर विल बी 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, राइट साइड पे जाके -25, सो PQ स्क्वायर इज 119, सो द लेंथ ऑफ PQ विल बी अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। सो द आंसर विल बी ऑप्शन D, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इसका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो वो हम बाद में करेंगे। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 10.1। विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज 10.2 in the next video. Thank you so much.